जय भारत प्रिय दर्शकों। शनि, राहु, गुरु और केतु, यह जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स है, यह आपके वर्ष फल पे इम्पैक्ट करते हैं। सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, यह आपके मासिक राशि फल पे इम्पैक्ट डालते हैं या निर्धारित करते हैं, और चंद्रमा जो है वह आपका दैनिक राशिफल निर्धारित करता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर 2024 किस प्रकार से रहने वाला है। गोचर की स्थिति जान लेते हैं कि 17 अक्टूबर को सूर्य जो है वह तुला राशि में चला जाएगा। वर्तमान में वह कन्या राशि में गोचर कर रहा है। साथ ही साथ मंगल की बात करें तो मंगल 20 अक्टूबर को कर्क राशि में चला जाएगा और वह नीच का हो जाएगा। बुध जो है वह 10 अक्टूबर को चला जाएगा तुला राशि में, और शुक्र जो है वह 13 अक्टूबर को चला जाएगा वृश्चिक राशि में। तो इस प्रकार से अक्टूबर माह में परिवर्तन होने वाले हैं। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पे आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से, और आपकी आत्मा का कारक सूर्य क्या प्रभाव देने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि यह हो जाता है द्वितीय भाव का स्वामी, और साथ ही साथ यह गोचर कर रहा है तृतीय भाव में। तो इसने एक्टिवेट कर दिए हैं थर्ड हाउस और सेकंड हाउस। अब थर्ड हाउस और सेकंड हाउस एक्टिवेट कर दिए है तो आपका आत्मबल बहुत अच्छा रहने वाला है। आप पराक्रमी होने वाले हैं, आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, आपका कमीशन का कार्य अच्छा रहने वाला है। सरकारी काम आप कर रहे हैं जिससे आपको कमीशन प्राप्त होगा तो आपको अच्छा काम मिलेगा, आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, और साथ ही साथ अच्छा कमीशन आप कमा पाएंगे, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वह कमीशन का होता है, एग्रीमेंट्स का होता है, छोटे भाई का होता है, यात्राओं का होता है। तो यह सब साधनों से आप कमाई कर सकते हैं। टूरिज्म का होता है, टूरिज्म से भी आप कमाई कर सकते हैं। तो सूर्य बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के लिए भी यह अच्छे परिणाम देगा। अगर आप विवाह का सोच रहे हैं तो विवाह के लिए यह अच्छा समय माना जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो कुंडली है उसके अनुसार आपको कहीं ना कहीं स्टेटस की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन आपका हो सकता है, या किसी न किसी प्रकार से आपको जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से पैसा फंसा हुआ था वह भी मिलने की पूर्ण संभावना यह दर्शाता है। शिक्षा के लिए थोड़ा बाधित समय हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वह फोर्थ हाउस से 12th हो जाता है और नवम भाव से भी सप्तम हो जाता है। तो अक्टूबर माह में आपको थोड़ा सा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ज़्यादा आप पराक्रमी हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनती हो जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं शिक्षा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लव अफेयर्स के लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। अब चर्चा करते हैं कि सूर्य जब तुला राशि में चला जाएगा और नीच का हो जाएगा तो क्या परिणाम देने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो सूर्य ने एक्टिवेट कर दिए फोर्थ हाउस और सेकंड हाउस, यानी कि चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव एक्टिवेट हो गए हैं। तो प्रॉपर्टी से धन कमाने के योग बनते हैं। आप कहीं ना कहीं कोई सरकारी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उससे आप कमा सकते हैं सेल करके, या फिर किसी न किसी प्रकार से रेंटल इनकम भी आपकी हो सकती है। साथ ही साथ आपको गृहस्थ सुख में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, क्योंकि सूर्य एक पाप ग्रह है तो वह कहीं ना कहीं आपका गृहस्थ सुख कम करेगा। माता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, पिता के साथ भी संबंध अच्छे रहने नहीं वाले हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा कष्ट अवश्य होगा। शिक्षा के लिए उत्तम समय दिख रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव प्राइमरी एजुकेशन का होता है और नवम भाव जो होता है वह हायर एजुकेशन का रहता है। तो हायर एजुकेशन के भाव से तो यह थोड़ा कमजोर दिखा रहा है। प्राइमरी एजुकेशन वालों के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए भी कुछ खास समय नहीं है, स्टैग्नेंसी रहेगी, यथास्थिति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए ठीक भाव नहीं माना जाता चतुर्थ भाव, तो कहीं ना कहीं विवाद होने की संभावनाएं बनती है। संतान के साथ भी अच्छे संबंध नहीं रह सकते, तो थोड़ा बहुत समय ऐसा रहेगा जहां कहीं ना कहीं आपको कष्ट हो सकता है, आत्मबल की कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। तो या तो थे सूर्य के बारे में फल। अब बात करते हैं कि मंगल किस प्रकार के परिणाम देगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए। वर्तमान में मंगल जो है वह मिथुन राशि से गोचर कर रहा है, जो कि कर्क राशि से द्वादश भाव की राशि है, और यह स्वामी हो जाता है पंचम भाव का और दशम भाव का। तो मंगल ने एक्टिवेट कर दिए 12th हाउस, 5th हाउस और 10th हाउस।
इसके क्या परिणाम होंगे चर्चा करते हैं। अब मंगल ने जब एक्टिवेट कर दिया द्वादश भाव, तो आप मान के चलिए कि जो भी जातक नौकरी में परिवर्तन के लिए प्रयासरत है या नौकरी विदेश में करना चाहते हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है। मंगल क्योंकि एक पाप ग्रह है तो इतना आसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ कष्ट जरूर होंगे, परंतु काम आपके बन जाएंगे। साथ ही साथ एक बात आप मान के चलिए, जिनकी मंगल की महादशा या अंतर्दशा चलेगी और मंगल का प्लेसमेंट मिथुन राशि में होगा, तो उन्हें कहीं ना कहीं कष्ट होने की संभावना यह दर्शा रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका नाम खराब होने की संभावना यह दर्शा रहा है। मंगल ने द्वादश भाव एक्टिवेट कर दिया, साथ ही वह पंचम और दशम भाव को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल जो है वह आपको कहीं ना कहीं नौकरी में कष्ट देने वाला है, साथ ही साथ आपको आपका क्रेडिट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि लोन से परेशानी हो सकती है, क्योंकि मंगल अगर द्वादश भाव में है तो उसकी दृष्टि छठे भाव और अष्टम भाव पे भी जा रही है। तो लोन आप देंगे या लेंगे तो कहीं ना कहीं वह कष्टकारी रह सकता है। साथ ही साथ आपको रक्त विकार होने की संभावनाएं बनती है और डाइजेशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती है। मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है वो मसल्स का भी कारक माना जाता है। कई लोगों को हो सकता है कि सर्जरी भी हो, जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही हो। तो या तो दे मंगल के परिणाम। अब हम देखेंगे कि मंगल जब कर्क राशि में चला जाएगा तो क्या परिणाम देगा। मंगल चला गया अगर कर्क राशि में, जो कि मैं बता चुका हूँ कि 20 अक्टूबर को होने वाला है, तो जिसने एक्टिवेट कर दिए हैं फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 10th हाउस, यानी कि पॉलिटिक्स में आपको बहुत अच्छा पद मिलने वाला है। साथ ही साथ आप अगर इलेक्शन में खड़े हैं तो आप जीतेंगे जरूर, कहीं ना कहीं पद प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में है तो आपका प्रमोशन अवश्य होने वाला है। नौकरी में बहुत अच्छा समय रहेगा, हर किसी का सहयोग प्राप्त होगा, संतान के साथ अच्छा समय बीतेगा, आपका बहुत नेम एंड फेम जो है वह होने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो मंगल अच्छा ही रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंधों का रहता है, तो लग्न जो है वह पंचम से नवम हो जाएगा, इसलिए वह फेवर करेगा। तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय माना जाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा समय माना जाएगा। मंगल की दृष्टि जाएगी वैवाहिक स्थान पे, तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक ही करेगा, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी, खासकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि कर्क राशि में यह कारक माना जाता है। अब बात करते हैं कि बुध क्या परिणाम देने वाला है। बुध की बात करें तो कर्क राशि में यह हो जाता है द्वादश भाव का स्वामी और साथ ही साथ तृतीय भाव का स्वामी, और बुध इस समय वर्तमान में गोचर कर रहा है कन्या राशि में, जो कि तृतीय भाव को इसने एक्टिवेट कर दिया है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए इसने एक्टिवेट कर दिए 3rd हाउस और 12th हाउस। 3rd हाउस से गोचर कर ही रहा है, तो बुध क्या परिणाम देने वाला है चर्चा करते हैं। जिन जातकों की महादशा या अंतर्दशा बुध की चल रही होगी और कहीं ना कहीं 3rd और 12th हाउस एक्टिवेट होंगे, तो स्थान परिवर्तन के पक्के योग बनते हैं, व्यर्थ के खर्चे बने रहेंगे, नौकरी में परिवर्तन के भी यह योग दर्शा रहा है, या कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल ट्रांसफर के भी यह चांसेस बनाता है। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा अगर आप फाइनेंसेस से जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होने की संभावनाएं बनती हैं। वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक समय रहेगा और प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। पढ़ाई के लिए थोड़ा सा समय ठीक ठाक नहीं नजर आ रहा। नौकरी के लिए तो मैं बता चुका हूँ सामान्य स्थिति बनी रहेगी, यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ेगी और टूरिंग वगैरह ज़्यादा होगी, ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, तो इस प्रकार से आपका समय कटने वाला है। अब हम बात करते हैं कि बुध जब तुला राशि में चला जाएगा तो यह एक्टिवेट कर देगा 4th भाव को और साथ ही साथ तृतीय भाव और द्वादश भाव, यानी कि आप अगर कहीं ना कहीं जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल सफलता मिलने की संभावनाएं यह दिखा रहा है। 4th हाउस होता है जमीन का और 12th हाउस होता है आपका किसी न किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, तो आप जमीन में इन्वेस्ट करेंगे और बुध दर्शाता है कि आप 2 जमीनें खरीद सकते हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़े खरीद सकते हैं जमीन के, तो इस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। बाकी वैवाहिक स्थिति जो है वह सामान्य रहने वाली है, शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी, हायर एजुकेशन में भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं दर्शा रहा है।
तो ओवरऑल बुध के यही परिणाम मिलने वाले हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि शुक्र क्या परिणाम देने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि में शुक्र हो जाता है चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी, यानी कि वाहन योग, जमीन जायदाद के योग, लग्जरियस लाइफ के योग यह दर्शाता है। तो अभी वर्तमान में यह गोचर ही कर रहा है तुला राशि से, यानी कि इसने एक्टिवेट कर दिए चतुर्थ भाव और एकादश भाव को। तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। साथ ही साथ जब यह वृश्चिक में चला जाएगा तो भी कुछ उल्टे परिणाम नहीं देने वाला। तो आप मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, वाहन योग, जमीन जायदाद के योग अच्छे बने रहेंगे, गृहस्थ सुख बहुत अच्छा बने रहेगा, वैवाहिक सुख अच्छा बना रहेगा, नौकरी में अच्छे कार्य आप करते रहेंगे, सभी का सपोर्ट मिलने वाला है, शिक्षा में भी आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। शुक्र अब चला जाएगा वृश्चिक राशि में तो भी वह पंचम हाउस को एक्टिवेट करेगा और साथ ही साथ उसके 4 और 11 हाउसेज भी एक्टिवेट रहेंगे। तो यह एक्टिवेट कर देगा 5th हाउस, 4th हाउस और 11th हाउस को। संतान के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिल सकती है, विवाह के योग यह बनाता है और आपको प्रॉपर्टी लेने के भी योग यह दर्शा रहा है, संतान होने के भी यह योग दर्शा रहा है। ओवरऑल शुक्र भी बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो यह तो थे सूर्य मंगल बुध शुक्र के परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के लिए। आपको यह वीडियो पसंद आए और इसकी जानकारी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और आपको अपने स्वयं की कुंडली दिखानी है, आप रत्न रुद्राक्ष परामर्श चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। आपको रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, यंत्र चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय भारत।